हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे NMMS के बारे में कि ये एग्ज़ाम क्या होती है, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम को कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट। सो हम लोग सारा कुछ जानेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, नो अबाउट एवरीथिंग मीन्स सब कुछ इस एग्ज़ाम के बारे में। राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस एग्ज़ाम का नाम है बच्चों, वो क्या है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये फुल फॉर्म है किसका? NMMS का फुल फॉर्म। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, राष्ट्रीय योग्यता सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दो चीज़ें, एक तो मेरिट और एक स्कॉलरशिप। मीन्स मेरिट पे हम लोग को स्कॉलरशिप दी जाएगी। राइट। वो भी किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं इस एग्ज़ाम्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि NMMS एग्ज़ाम, राइट, वो क्या होता है। राइट। और दूसरी चीज़ जानेंगे हम लोग कि ये एनएमएस एग्ज़ाम क्यों होता है, क्यों कंडक्ट करवाया जाता है इस एग्ज़ाम को। फिर तीसरा हम लोग का क्या है क्वेश्चंस, एनएमएस एग्ज़ाम की योग्यता क्या है, मीन्स कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। राइट। कौन कौन से लोग इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ दैट कि एनएमएस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी उस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आपके हाथ में, आपके माइंड में उस एग्ज़ाम का सिलेबस और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। राइट। आप कह सकते हो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपके सिलेबस और PYQ। राइट। सो अब हम लोग आगे चलेंगे और ये जानेंगे कि एनएमएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मीन्स कितने घंटे की एग्ज़ाम होती है। ओके। ये कितने घंटे की एग्ज़ाम होती है। राइट। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। राइट। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। राइट। सो हम लोग ये भी जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा बच्चों। राइट। मैंने आपके लिए पूरी तरीके से जानकारी लेके आए हैं किसके बारे में? ये राष्ट्रीय योग्यता सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के बारे में। ओके। सो फर्स्ट इज दैट क्या और क्यों, मीन्स ये एग्ज़ाम क्या है और ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाई जाती है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो एग्ज़ाम है, राइट, NMMS केंद्र सरकार के द्वारा देश में पढ़ रहे लाखों छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए, किस शिक्षा के लिए, यहाँ आपको पता चल रहा होगा, उच्च शिक्षा। राइट। उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई एक छात्रवृत्ति क्या है? योजना। एक छात्रवृत्ति क्या है? योजना है। ओके। और दूसरा क्या है कि ये क्यों करवाई जाती है। तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे भारत देश में ऐसे परिवार हैं जो 7-8 के बाद नहीं पढ़ा पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आगे बच्चों को सही एजुकेशन दे सकें। तो उन सब बच्चों के लिए, मीन्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई में मन लगता है, जो चाहते हैं कि पढ़ाई करने से हम अपने परिवार की स्थिति को सुधार कर सकते हैं, राइट, उन छात्रों को माध्यमिक स्तर और स्कूल की शिक्षा मीन्स 9-10 और माध्यमिक स्तर 11-12 को पूर्ण करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि हाँ आप कर सकते हैं, इसलिए ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, इसलिए ये जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। और आपको बता दें कि ये छात्रवृत्ति परीक्षा हम हर एक साल छात्रों की जो संख्या होती है वो 1 लाख छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह 1,000 रुपये, और कितने वर्षों तक देती है? 4 वर्षों तक। राइट। 9 से 12 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 9-10 आपने क्या किया क्वालिफाई, राइट, उसमें तो मिलेंगे ही। फिर 11th में जब आप जाएंगे तो आपको कोई गवर्नमेंट मीन्स सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना होगा, तभी आपको ये छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। कई बच्चे होते हैं कि 10th के बाद वो सीबीएसई में चले जाते हैं, राइट, तो फिर उन बच्चों को इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, राइट। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन कराएं तो वो गवर्नमेंट यानी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये एग्ज़ाम क्या होता है और ये क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। अब हम लोग आते हैं कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के फॉर्म को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। आप अपने पापा से पूछ लेंगे, राइट, वो बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे कि हाँ हमारा जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो कितना है। उस हिसाब से फिर आप आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, आवेदक जो होना चाहिए, जो छात्र हैं वो क्या होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट स्कूल कहीं से भी उन्होंने 7वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें 55% मीन्स 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, राइट, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो छात्र बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% की छूट है, मीन्स उनके लिए कितना होना चाहिए, 50%, 50% इज नेसेसरी। उनका 50% 7th क्लास में आना चाहिए, तभी वो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, राइट। थर्ड थर्ड क्या बोल रहा है, आवेदक जो नवोदय, सैनिक और किसी ऐसे विद्यालय में जिसमें सरकार आपको पहले से ही छात्रवृत्ति के रूप में पढ़ा रही हो, राइट, जैसे नवोदय होता है ये भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, राइट, सैनिक, राइट, तो नेतरहाट, तो ये सब विद्यालयों में आप अगर पढ़ रहे हो तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पहले से ही सरकार आप पे खर्च कर रही है, आपको फ्री एजुकेशन दे रही है, आपको अच्छी एजुकेशन दे रही है, राइट। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से छात्र इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं, राइट, अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो परीक्षा है ये कौन कंडक्ट करवाती है, राइट। तो आप जानते हैं भारत देश में अभी 28 स्टेट्स, राइट, और कितने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, राइट, 8 यूटी यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो ये 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज। अब आपको देखना है कि ये किन किन राज्यों में और किन किन केंद्र शासित प्रदेश में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, राइट। तो ऐसे तो सारे स्टेट्स हैं, सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उस आप जिस राज्य से आते हैं, जैसे कि आप बिहार से, राइट, या आप यूपी से, या फिर आप पश्चिम बंगाल से, राइट, वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ की जो राज्य सरकार होगी, तो वहाँ क्या है, राज्य सरकार हो जाएगी, वहाँ का सबका क्या चलता है, SCRT मीन्स राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, राइट, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म हुआ इंग्लिश में। तो ये जो परिषद होती है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, ये NMMS की जो परीक्षा है उसका पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो लेकिन ओवरऑल जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न क्या रखते हैं ये लोग, राइट, और उस पैटर्न के आधार पे हम लोग को तैयारी करनी है, राइट। पैटर्न क्या होता है, उस पैटर्न के आधार पे हम लोग को तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है, राइट, ट्राई करना है। और बिल्कुल कोशिश करने वालों की आपने सुना है हार नहीं होती, राइट। तो एक अटेम्प्ट तो बहुत ही सीरियस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि देखिए आगे भी आप कंपटीशंस की तैयारी करोगे, राइट। 10th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, 12th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो सब कंपटीशंस हैं, राइट। तो कंपटीशंस का अगर आपको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से कंपटीशंस में हम लोगों को तैयारी करनी होती है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले से ही अगर क्लियर होगा माइंड, तो आप आने वाले समय में कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो बेसिकली ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो इस परीक्षा का यहाँ पे आपको पता दें, परीक्षा यहाँ पे जो होती है 2 होती है, कौन कौन सी होती है, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा, राइट। इसको सैट कहते हैं इंग्लिश में, और मानसिक योग्यता परीक्षा को मैट कहते हैं, मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सेट, राइट। ओके, सो अब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो मानसिक योग्यता परीक्षा जो पहला एग्जाम होता है उसमें प्रश्नों की संख्या होती है 90 क्वेश्चन होते हैं। प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे,
राइट। और ये एग्जाम जो होता है पेन पेपर पे, मीन्स कहने का मतलब कि आपको OMR सीट दी जाएगी, राइट। OMR सीट दी जाएगी और क्वेश्चंस पेपर दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके पास, आप क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से पढ़ोगे, राइट। और जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगा फिर OMR में आके, जैसे 4 गोले रहते हैं ना, ABCD, तो आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट का आंसर है A, तो आपको A में अच्छे से फिल करना पड़ेगा। मीन्स ये आपको पेन लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। मीन्स कहने का मतलब ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होती, ये ऑफलाइन एग्जाम होती है, राइट। आप समझ गए होंगे। तो ये होता है। और ये समय का तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो समय जो होता है आपको 90 क्वेश्चंस 90 मिनट में करनी है, मीन्स 1.5 आवर पे। मीन्स यानी क्या हुआ कि 1 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने समय मिले, 1 मिनट, राइट। एक क्वेश्चन के लिए कितना मिला, 1 मिनट। तो 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट, राइट। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा समय सीमा का। फिर सेम वही है जो सेकेंड पेपर होता है, शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट, उसमें भी 90 क्वेश्चंस, और उसका भी पैटर्न क्या है, सेम है। प्रश्नों के प्रकार क्या है, मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे इसी तरीके से। और इसमें भी जो समय सीमा दिया गया वो कितना दिया गया, 90 मिनट्स, राइट। मीन्स इसमें भी क्या है, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं, 1 मिनट मिल रहे हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आपको देखना है कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, राइट। ये आपके मन में आ रहा होगा कि मैं ये 90 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस करेक्ट करके आऊं, राइट, कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। तो देखिए ये सारे बच्चों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम्स काम करेगा, OBC, SC और ST, राइट। इन सब अगर कैटेगरी से बच्चे आते हैं तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है, मीन्स उनके लिए जो कट ऑफ आती है इस एग्ज़ाम की, राइट, मीन्स 90 मार्क्स में कितना, तो वो है 32%। 32% 90 का आप निकाल लीजिएगा, उतना आपको मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आना चाहिए। और मेरिट में अगर आना है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, राइट, तो मेरिट में कौन आएंगे, जिनका सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा। तो आप हमेशा ये रखिए कि 90 में हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें ज़्यादा मार्क्स लाना है। मीन 60 जो नंबर है, मतलब 60 मार्क्स है, तो हमेशा ग्रेटर देन ही रहना पड़ेगा आपको, राइट। ये हमेशा आप मान के चलिएगा। बाकी आपका एफर्ट है, आपकी एबिलिटी है, राइट, कितना आप अच्छे एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो, राइट। बट आपको लेके चलना है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर आप तैयारी करोगे इस एग्ज़ाम की, तो आपको हमेशा ये रहना चाहिए माइंड में कि मुझे 60 नंबर से ज़्यादा लाना है, ओके। अब हम लोग आते हैं कि सिलेबस क्या है। मानसिक योग्यता परीक्षा जो होती है मैट, जिसको हम लोग कहते हैं, राइट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये बच्चों के किसके लिए एग्जाम होता है, ये बच्चों का क्या करता है, मानसिक मीन्स कह सकते हैं रीजनिंग, तार्किक क्षमता कितनी है बच्चों की, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें 3 होते हैं। फर्स्ट जो होता है खंड, उसमें 3 खंड होता है, मानसिक क्षमता, दूसरा अंग्रेजी कुशलता, और तीसरा हिंदी प्रवीणता। मीन्स कह सकते हैं कि पहले तो आपको रीजनिंग दिया जाएगा, राइट, जिसमें आपको रीजनिंग में आपको पता है ब्लड रिलेशंस, राइट, और फिर आपके सीरीज दिए रहेंगे, फिर फिगर्स कुछ दिए रहेंगे अधूरे, फिर बोलेंगे किस तरीके से पैटर्न में बताओ कि ये फिर फिगर कंप्लीट होगा। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी तरीके से कि मानसिक क्षमता में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस पेपर ही लेके आ जाऊंगा अगली वीडियो में। मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर का लाऊंगा और फिर डिस्कस करेंगे कि ये किस पैटर्न पे और किस सेक्शन से पूछा गया। फिर अंग्रेजी कुशलता, राइट, मीन्स वहाँ पे आपको ग्रामेटिकल कंप्रीहेंशन, पैसेज किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका भी मैं आपको जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। फिर हिंदी का व्याकरण, राइट, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तो इन सब चीज़ों का सब समुचित रहता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये 3 सेक्शन आपको आएंगे मानसिक योग्यता परीक्षा में। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 45 पूछे जाएंगे रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश से और 25 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी से। तो टोटल जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 90 क्वेश्चन। और आपको पता है ये कितने मिनट मिलते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, राइट। फिर अब बात आती है शैक्षिक योग्यता परीक्षा की। ये क्या है, तो ये जो है ये आपके सिलेबस, मीन्स जैसे कि ये एग्जाम जो दे सकते हैं वो 7th क्वालिफाइड होंगे आप, राइट, 7th आप क्वालिफाइड होंगे। और कितने परसेंट से होना चाहिए आपको, 55% से, राइट। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था। और आप 8 क्लास में रन कर रहे हैं, मीन्स 8 क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो
8 क्लास का भी सिलेबस रहेगा थोड़ा और 7th क्लास का भी सिलेबस रहेगा, तो दोनों के मिक्सिंग करके आपसे ये जो भी आप पढ़ते हैं यहाँ पे विज्ञान पढ़ते हैं, राइट, साइंस रहता है, फिर सोशल साइंस रहता है आपका, एसएसटी सामाजिक अध्ययन जिसको कहते हैं, और फिर मैथमेटिक्स, तो इन सब सेक्शन से आपको पूछा जाएगा। और सोशल साइंस में भी आप जानते हैं कौन कौन से सिलेबस होते हैं आपके, हिस्ट्री, राइट, फिर और कौन होते हैं बताइए बच्चों, ज्योग्राफी, राइट, फिर आपका होता है सिविक्स, राइट, तो इन सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और फिर हो गया क्या ये आपका गणित, गणित में आपके 20 क्वेश्चंस, फिर आप देख लेते हैं किन किन सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विज्ञान से 35 क्वेश्चंस, सोशल साइंस से 35 और गणित से 20, तो टोटल कितने हो गए 90 क्वेश्चंस। और इस एग्जाम के लिए भी आपको कितने समय मिलते हैं 90 मिनट, राइट। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कि कहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान, सोशल साइंस और गणित ये बहुत अच्छे से हमको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा सा पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ व्याकरण ज़्यादा रहेगा, पैसेज रहेगा और रीजनिंग। तो ये तीन तीन क्या होंगे, 6 सेक्शंस हो गए, मीन्स 6 सेक्शन से हमको एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 90 होंगे पहले एग्जाम में और 90 इसमें, मीन्स 180 क्वेश्चंस होंगे, राइट, टोटल। अब आपको टारगेट रखना है कि 180 क्वेश्चन में मुझे कितना कंप्लीट करना है, मुझे कितने क्वेश्चंस मिनिमम बनाने ताकि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाऊं, राइट। तो वो आपको माइंड में रखना है, और आपको देखना है कि कौन सा पोर्शन हमारा सबसे अच्छा बेहतर है, उस पोर्शन में हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं सोचना। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो 45 का 45 बनना चाहिए, राइट। अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हैं तो आपका 35 में 35 होना चाहिए। तो उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अपने पैटर्न को, क्वेश्चंस को देख के कि मुझे 180 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करने जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, राइट। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिलेबस को समझ गए, एग्ज़ाम क्यों होता है, किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, पैटर्न क्या है, और अगली बार हम लोग PYQ, सिलेबस तो समझ गए सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हम लोग सिलेबस के साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, राइट, क्या डेप्थ रहता है उस क्वेश्चन का, कहाँ तक हम उस क्वेश्चन को कितने समय में, कहाँ तक हम उस क्वेश्चन को सोच के कितने समय के अंदर कर सकते हैं, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग हमेशा लगातार इस चैनल पे NTSC का भी मैंने वीडियो डाला है, पूरा समरी बताया आपको NTSC होता क्या है, ये एग्ज़ाम के बारे में, राइट। फिर आज सेकेंड एग्ज़ाम स्कॉलरशिप एंड MMS, राइट। तो इसी तरीके से इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में फर्दर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इस एग्ज़ाम में कैसे तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त भी आपके समझ सकें, इसका लाभ ले सकें स्कॉलरशिप का, राइट। कितने बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है सही समय पे, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच।